नारियल के पेड़ बड़े ही ऊंचे और देखने में सुंदर होते हैं। एक बार एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ लगा हुआ था। उस पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत गर्व था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत मान था। इस कारण घमंड में चूर नारियल हमेशा ही नदी के पत्थर को तुच्छ पड़ा हुआ कहकर उसका अपमान करता रहता। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया। उसे तराशने के लिए उस पर तरह तरह से प्रहार करने लगा। यह देख नारियल को और अधिक आनंद आ गया। उसने कहा, ए पत्थर, तेरी भी क्या जिंदगी है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आने पर मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। और आज तो हद ही हो गई। ये शिल्पी तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अरे, अपमान की भी सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है। मुझे देख, कितने शान से इस ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नारियल रोज इसी पत्थर को अपमानित करता रहता। कुछ दिनों बाद उस शिल्पकार ने पत्थर को तराशकर शालिग्राम बनाए और पूर्ण आदर के साथ उसकी स्थापना मंदिर में की गई। पूजा के लिए नारियल को पत्थर के बने उन शालिग्राम के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर पत्थर ने नारियल से बोला, नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन मिला उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। मैं आज तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार का भार लिए घूमते हैं वो नीचे आ गिरते। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। पूरी बात नारियल ने सिर झुकाकर स्वीकार की, जिस पर नदी बोली, इसे ही कहते हैं घमंडी का सर नीचा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम घमंड करके स्वयं अपनी छवि का अपमान करते। घमंड मनुष्य जीवन के लिए एक शत्रु की तरह है, जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। कहते हैं ना, सफलता मिल जाती है, लेकिन जो इस सफलता पर घमंड नहीं करते वास्तव में वही सफल होते हैं। घमंडी व्यक्ति कितने भी ऊपर उठ जाए, एक दिन वो नीचे आकर गिरता है। उस वक्त जो उसका अपमान होता है, उससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ नहीं होता। घमंड एक ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य कब फंस जाता है, इसे उसका भान तक नहीं रहता। इसलिए सदैव अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए। अपने आप को कटघरे में खड़ा कर खुद अपनी करनी, अपने बोले हुए शब्दों का निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। और अगर आप खुद को दोषी पाते हैं तो गलती को स्वीकार करें। समय रहते उस गलती के लिए क्षमा मांगे। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।